नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथिक की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारी फैमिली हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है थिंक वेल। ये थिंक वेल मतलब कि हमें हमेशा अच्छा ही सोचना है। मैंने एक जगह पे ऐसा सेंटेंस पढ़ा था कि अगर आप 100% अच्छा सोचते हो लेकिन 1% भी गलत सोचोगे, मतलब नेगेटिव थॉट्स आएगा, तो आपका पूरा का पूरा जो 99% पॉजिटिविटी है वो सारा का सारा नेगेटिविटी में टर्न हो जाएगा। तो हमेशा जो भी सोचते हैं थिंक वेल, तो पूरा का पूरा 100% हमें अच्छा ही सोचना है। कभी भी डाउट नहीं करना है। हमें हमेशा ईश्वर के ऊपर भरोसा रखना है कि हमारे लिए जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। हम जो सोचते हैं वो नहीं हुआ और इससे उपरांत और कुछ हुआ, तो हमें ये सोचना है कि ऐसा अच्छा हुआ वो हमारे लिए अच्छा नहीं था। जो हो गया, जो हुआ वो अच्छा हो गया। तो हमेशा पॉजिटिविटी हमारे दिमाग में रखनी है, लेकिन हमें सोचना हमेशा 100% अच्छा, मतलब कि गुड, ऐसा ही सोचना है। थिंक वेल। तो ये जो दिमाग है इसमें सबकॉन्शियस माइंड जो होता है उसमें भी हमारे वाइब्रेशन होते हैं, हमारे शरीर में पॉजिटिविटी होती है। जो रेकी का फंडा है वो भी यही है कि पॉजिटिविटी को फैला दो, कोई भी चीज़ को नेगेटिव नहीं रखनी है। तो ये सारी चीज़ कैसे हम कर पाएंगे? आप बोलोगे कि हम भी ट्राई करते हैं लेकिन फिर से ऐसा हो जाता है कि ऐसा नहीं हुआ तो, ऐसा गलत हो जाएगा तो क्वेश्चन मार्क हमेशा हमारे दिमाग में आ जाता है। तो ऐसा नहीं हो, इसके लिए हमें हमारा फूड चेंज करना होगा, हमारी रहन सहन चेंज करनी होगी, हमारी लाइफस्टाइल चेंज करनी होगी और हमारे जो गलत विचार है उसको हमारे दिमाग में से निकालने के लिए एनिमा करना होगा। तो एनिमा करोगे तो अच्छे अच्छे विचार आते हैं। अच्छा खाओगे तो अच्छे विचार आएंगे, गलत खाओगे तो गलत विचार आएंगे। तो आपको लगेगा क्या अच्छा है क्या गलत है, कैसे पता चलेगा? तो जो ईश्वर बनाते हैं वो सारा का सारा अच्छा भोजन है, और जो इंसान बनाते हैं मतलब कि रोटी सब्जी दाल चावल पराठा इडली डोसा, ये सारी चीज़ जो है वो मनुष्य बनाता है, इंसान बनाता है, वाइफ बनाती है या सिस्टर बनाती है या माँ बनाती है। लेकिन कोई भी इंसान बनाता है तो वो बनाने की प्रक्रिया है वो 1 घंटे किचन में चलती है। तो वो एक घंटे तक जो भी इंसान, कई कई लोग के घर में तो महाराज होते हैं, उनको कोई हेल्थ के बारे में पता नहीं होता है। उनको तो हम बोल देंगे कि ये खाना बना दो तो ये बना देंगे, ये बना दो तो वो बना देंगे। लेकिन उनके दिमाग में एक ही चीज़ होती है कि कैसे काम करे और भागे, और कैसे पैसा कमाए और कितना जल्दी काम कर ले, या फिर और हड़बड़ाहट होती है उनके दिमाग में। तो उनके भी सारे वाइब्रेशन हमारे भोजन में आते हैं और वो हम खाते हैं तो हमें बिल्कुल शांति नहीं मिलती है और गलत गलत विचार आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो थिंक वेल ये कब पॉसिबल होगा? जब हम कुदरत का बनाया हुआ 80% मैक्सिमम खाएंगे या तो फिर 50% खाएंगे तो अच्छे अच्छे थॉट्स आएंगे। आजकल मैंने मीडिया में बहुत ही ऐसा सुना है, न्यूज़पेपर में हर रोज़ ऐसी एडवर्टाइजमेंट आती है जो हमारे दिमाग को विचलित कर देती है। न्यूज़पेपर में ऐसा होता है, टीवी में ऐसा होता है, यूट्यूब हम देखते हैं तो इसके बीच में भी ऐसी एडवर्टाइज आती है, या फिर हम रेडियो सुनते हैं तो भी ऐसी एडवर्टाइज आती है। जैसे कि मैं यहाँ से कार लेके बॉम्बे जाती हूँ या दिल्ली जाती हूँ या फिर यहाँ से अंबाजी के मंदिर जाती हूँ, गुजरात में ही कहीं जाती हूँ, रास्ते में हम रेडियो सुनते हैं और गुजरात में
अहमदाबाद में 10 प्रकार की चैनल चल रही है जो हम लगातार सुनते हैं। हर एक सॉन्ग के बाद एडवर्टाइज आती है कि ये स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, तो आप हार्ट इसमें सर्जरी करवा सकोगे। लेकिन आपको हार्ट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन लगातार 10 बार ये सुनना पड़ता है कि हार्ट में प्रॉब्लम हो जाए तो ये हॉस्पिटल में जाना है। फिर दूसरी एडवर्टाइज, फिर दूसरा सॉन्ग बजेगा और फिर उसके बाद ये एडवर्टाइज आएगी कि पथरी हो गई है, चिंता मत करो, हम बैठे हैं, ये हॉस्पिटल में आ जाओ तो आपका पथरी का, आपके स्टोन का, आपके किडनी का हम जो है सॉल्यूशन कर देंगे। फिर हम 2 गाने और सुनते हैं, चैनल चेंज करते हैं और फिर से ऐसी भयानक एडवर्टाइज आती है कि आपके घर में वेट लॉस का कुछ करना है तो इसके लिए आप हमारा संपर्क करो, नी रिप्लेसमेंट करवाना है तो हमारा संपर्क करो। लगातार हेल्थ के बारे में, हॉस्पिटल्स के बारे में इतनी एडवर्टाइज आती है कि हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, फिर भी हमें ऐसा एहसास हो जाता है कि हार्ट में पेन होगा या फिर किडनी में स्टोन होगा या तो फिर बुढ़ापा आ गया तो नी में प्रॉब्लम होगा। हेयर रिप्लेसमेंट की कितनी एडवर्टाइज आती है कि हेयर आपके लंबे कर दो, आपके हेयर काले कर दो, आपके घने हेयर कर दो, तो ये शैम्पू यूज़ करो। ऐसी जितनी भी एडवर्टाइज आती है उसको फॉलो करना बंद कर दीजिए और सिर्फ नेचर को आपको फॉलो करना है। न्यूज़पेपर खोलते ही सुबह में इतने भयानक होते हैं न्यूज़ कि आपको ऐसा लगेगा कि हमारा पूरा दिन कैसा जाएगा। राशिफल आएगा कि आज आपको बहुत भय में गुजरना पड़ेगा, आज कुछ आपत्ति आ सकती है, तो सीधे ही दिमाग में ऐसा हो जाता है कि कुछ गलत होने वाला है। ये जो सोच है उससे ही हमारा खराब होता है। तो ऐसी कोई एडवर्टाइज में जाना नहीं है। इसने इसके ऊपर बलात्कार किया, इसने ये कर दिया, इसने खून कर दिया, इसने एक्सीडेंट कर दिया, इसका मौत हो गया, इसका फ्रैक्चर हो गया या तो इसका लड़ाई झगड़ा हो गया। इतने खराब न्यूज़पेपर आते हैं, इतने खराब न्यूज़ आते हैं कि हमारे दिमाग में वो ही जो बात होती है वो पूरे दिन लगातार चलती है। तो हमेशा हमें अच्छी बातें सुनना है और अच्छे न्यूज़ सुनना है और अच्छे न्यूज़ पढ़ना है। ये मीडिया से भी हमारे दिमाग में खराब परिवर्तन आता है। और ऐसा नहीं है कि मीडिया खराब है, लेकिन ऐसी एडवर्टाइज करते हैं कि हमारे दिमाग में गलत फहमी उपलब्ध हो जाती है, मतलब कि नई आ जाती है। ये मिल्क पियो तो शक्ति आएगी, इनका मिल्क पियो तो ज़्यादा शक्ति आएगी, ये मिल्क में ये पाउडर डालो तो आपका बच्चा दौड़ेगा भागेगा, ये पाउडर डालोगे तो नंबर 1 पे आ जाएगा, इससे ब्रश करोगे तो दांत कभी नहीं टूटेंगे, इससे ट्यूब लगाओगे, ये टूथपेस्ट यूज करोगे तो दांत में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, सेंसोडाइल का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दांत की इतनी सारी एडवर्टाइज, टूथपेस्ट की इतनी एडवर्टाइज, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं होती है। सिंपल नमक से भी आप दांत साफ कर दोगे तो भी चलता है। लेकिन पैसे कमाने के इतने तरह तरह के जो नुस्खे लोग अपनाते हैं, इसके वजह से लगातार 10 बार एक एडवर्टाइज देखते हैं तो हमें भी होता है कि हमारे बच्चे भी स्कूल में फर्स्ट आ जाए, तो हम ये पाउडर डाल के, प्रोटीन वाला पाउडर डाल के बच्चों को पिला दे, क्या कि दुबला पतला हमारा बच्चा है वो हेल्दी हो जाए। भूख लग जाए उसको तो इसके लिए ये जाम लगा दो और इसके अंदर चॉकलेट का सिरप लगा दो या तो फिर इसके अंदर ये डाल दो, तो ज़्यादा बच्चा खाएगा और ज़्यादा उसका पेट भरेगा, ज़्यादा उसकी हाइट बढ़ेगी, ज़्यादा उसकी बॉडी बनेगी, ज़्यादा उसको शक्ति मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर फॉलो करना है तो ईश्वर को फॉलो करो। हाथी ने क्या खाया? हाथी के इतने लंबे दांत है, उसको कहाँ से ये मजबूताई आ गई? इतना वजन है, उसका क्यों नी रिप्लेसमेंट नहीं करवाया? उसने क्यों कभी जिम ज्वाइन नहीं किया? सिर्फ घास खाता है तो इसमें क्यों इतनी ताकत आ गई? और आप पूरे दिन इतना सारा खाते हो, आप में क्यों वीकनेस आ गई?
तो ये सारा का सारा जो सोचने का है वो थिंक वेल। हमेशा कुछ भी चीज़ जो है वो डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर देनी है। पहले जो है वो सोचो और ईश्वर को पूछो, अपने आप को पूछो, परमात्मा को पूछो, दिल को पूछो कि जो दूध में डालने से, वो जो पाउडर डालने से नंबर फर्स्ट आ जाएगा बच्चा, तो सारी माएँ ये पाउडर पिलाती है, तो सारे के सारे क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 के 50 फर्स्ट आ गए, ऐसा तो वर्ल्ड रिकॉर्ड कभी बनाया ही नहीं। और सारे कुश्ती में फर्स्ट आ गए, ऐसा तो कोई पाउडर प्रोटीन का डाला ही नहीं कि इससे एकदम हेल्दी बच्चा हो गया, कि एक चाटा लगाओ और 10 इंसान उड़ जाए जैसे साउथ की फिल्म में आता है, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन ऐसे पाउडर जो है वो पूरे दिन न्यूज़पेपर में आते रहते हैं, कि हमारे मीडिया में आते रहते हैं, रेडियो में आते रहते हैं, टीवी में आते रहते हैं, और हम जो है वो उसके ऊपर गलत सोच करते हैं। तो थिंक वेल मतलब कि अच्छा सोचना है, सही सोचना है, ईश्वर ने जो बनाया है वो खाना है, पैकेट फूड नहीं खाना है। पूरे दिन ऐसी एडवर्टाइज आती है कि ये पैकेट का फूड खाओ तो आपको हेल्दी हो जाएगा, ये पैकेट का तला हुआ खाना, ये पैकेट का खट्टा खाना, ये पैकेट का कोल्ड ड्रिंक्स पियो, या फिर ये पैकेट का आप ये खाओगे, चिप्स खाओगे, वेफर खाओगे तो आपको मज़ा आएगी, ये खा लो वो खा लो। इतने पूरे दिन पैकेट फूड के भी एडवर्टाइज आती रहती है, और वो लगातार देखते रहते हो तो मुंह में पानी आना चालू हो जाता है, और फिर हमें होता है कि चलो एक बार खा के देखें। तो 100 लोग ऐसा सोचेंगे तो उनके तो 100 पैकेट जो है वो बिक जाएंगे, और फिर हमें ऐसी उसमें कुछ ऐसा भी डालते हैं कि लगातार हमें दूसरी बार वो खाने का मन होता है, और वही रेस्टोरेंट में खाने का मन होता है, या वहीं पे भी हमें गोलगप्पे खाने का मन होता है, पानी पूरी खाने का मन होता है, या पाव भाजी खाने का मन होता है, या फिर हमें बर्गर खाने का वहीं से ही मन होता है। तो ऐसा कुछ डालते हैं कि हमें एडिक्शन हो जाता है। तो थिंक वेल, जो ईश्वर ने बनाया है वो खाना है, वो चाहे नेचुरल हो, सीजनल हो, रीजनल हो, ओरिजिनल हो, लेकिन वो ही फॉर्म में होना चाहिए, उसमें हमें और कुछ नहीं होना चाहिए। चाहे आप घर का खाते हो, बाहर का खाते हो, लेकिन एनीमा करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर एनीमा करोगे तो अच्छी सोच आएगी और पेट में से गंदगी निकल जाएगी। पेट के अंदर 10 साल पुराना मल पड़ा होता है, इसकी वजह से डिप्रेशन आ जाता है, टेंशन आ जाता है, नींद उड़ जाती है, इंसोमेनिया हो जाता है। ये सारा जो प्रॉब्लम है उसका कारण है कि हमारे इंटेस्टाइन में मल है, तो वो मल की सफाई करनी है, उसके लिए एनीमा करना है। तो यही वीडियो के नीचे हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे एनीमा आप ऑर्डर कर दीजिए, एनीमा करना चालू कर दीजिए। ईश्वर का पकाया हुआ खाओगे तो अच्छे अच्छे थॉट्स आएंगे, और अगर इंसान का बनाया हुआ खाओगे तो दिमाग गरम का गरम रहेगा, क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, गलत सोच आएगी, और आपका जो सोच है वो डाइवर्ट हो जाएगा। तो सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमें कॉल कर सकते हो। और अगर आपको अहमदाबाद के नारायणपुरा के NDS हेल्थ सेंटर में आना हो, मिलना हो, निःशुल्क में सेवा लेनी हो, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके भी आ सकते हो। थैंक यू, प्रणाम, आभार, बाय।